आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अरब देशों से लगातार बड़ी और अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। जहां पहले अमेरिका की दादागिरी अरब के देशों पर चला करती थी, जिसको जो कह देता वो उस बात को मानना शुरू कर देता था, पर बीते कुछ सालों में अरब देश जो है वो अमेरिका के चुंगल से बाहर निकलने लगे हैं। और जब बाहर निकलने लगे हैं तो अमेरिका में लगातार खलबली मची हुई है कि आखिरकार जो हमने बीते सालों से एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, वो देश कैसे एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ महीनों से अमेरिका के लिए ये तस्वीर बिल्कुल सही साबित नहीं होती है, वो भी ऐसे समय में जब जो बाइडेन खुद एक हफ्ते बाद खाड़ी देशों पर निकलने वाले हैं। और उनके आने से पहले आखिरकार खाड़ी देशों में क्या खिचड़ी पक रही है, इसे जानना और समझना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि हमने देखा कि यूएई सीरिया के बीच में कितनी तल्खियां बढ़ी हुई थी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अचानक यूएई पहुंचते हैं और सीरिया के राष्ट्रपति यूएई ना पहुंचे, इसके लिए यूएई पर अमेरिका द्वारा प्रेशर बनाया जाता है। पर उसको नजरअंदाज करते हुए फिर भी सीरिया के राष्ट्रपति यूएई पहुंच जाते हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आती हैं। और अब कई वर्षों के बाद यूएई का विमान जो है वो सीरिया में उतरा है, क्योंकि तमाम रिश्ते जो हैं यूएई ने सीरिया से तोड़ लिए थे। और जब खुद सीरिया के राष्ट्रपति यूएई पहुंचे और तस्वीर सामने आई तो लोग हैरान रह गए कि आखिरकार खाड़ी देश कैसे एकजुट हो रहे हैं। और सिर्फ यूएई सीरिया ही नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब भी करीब आ गए हैं, जो कि तमाम जाल बिछाने वाले लोग जो थे, खासतौर पर खाड़ी देशों के लिए, उनके लिए संकेत बिल्कुल भी सही नहीं है। किस तरीके से खाड़ी देशों से खबरें सामने आ रही हैं, जिससे बड़ा झटका तमाम लोगों को लग रहा है। एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अरब से एक अच्छी खबर आई। कई वर्षों के बाद संयुक्त अरब इमारात यानी कि यूएई का विमान सीरिया में उतरा। वर्षों बाद यूएई के शारजाह एयरपोर्ट से सीरिया के लिए पहली उड़ान भरी गई। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के परिवहन मंत्रालय ने ऐलान किया कि कई वर्षों के अंतराल के बाद संयुक्त अरब अमीरात से सीरिया के लिए पहले उड़ान भरी गई। सीरियाई एयरलाइन के इस विमान में 151 यात्री सवार थे, जिन्हें संयुक्त अरब इमारात के शारजाह एयरपोर्ट से सीरिया के लाज़िकिया हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। यह विमान दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, किंतु इस हवाई अड्डे पर इजरायली सेना के हालिया हमले और उनकी इमारत को नुकसान पहुंचाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दमिश्क दौरे के लगभग एक दशक के बाद सीरिया और इमारात के संबंध बहाल हो गए हैं। अरब संघ की ओर से 2011 में सीरिया की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद यूएई ने सहित अन्य अरब देशों ने अपने राजदूतों को सीरिया से वापस बुला लिया था, किंतु यूएई ने 2020 में दमिश्क में अपना दूतावास दोबारा खोल दिया था, जहां यूएई के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया सीरिया के लिए। क्योंकि सीरिया के अंदर अमेरिका कई वर्षों से ये कहता रहा कि आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम तमाम कदम उठाएंगे। जहां इजराइल के जरिए सीरिया के ऊपर बम बरसाए गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, और खाड़ी देशों को अपनी कठपुतली के इशारे पर नचाने के बहाने सीरिया के ऊपर तमाम पाबंदियां लगवा दी गई। और अब वो पाबंदी का जाल भी हट चुका है, क्योंकि यूएई से सीरिया फ्लाइट पहुंची है, जो कि एक अच्छा संकेत देती है खाड़ी देशों के लिए। तो वहीं सिर्फ बात यूएई और सीरिया की नहीं है, यहां प्रिंस
सलमान भी लगातार अपने कदम से दुनिया को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जमाल खाशोगी की हत्या को लेकर के सऊदी अरब के प्रिंस पर अमेरिका ने शिकंजा कसना चाहा था, अब उसमें उसे बिल्कुल नाकामयाबी हासिल मिली। और जब नाकामयाबी हासिल मिली तो तमाम तरीके से खाड़ी देशों का इस्तेमाल सऊदी अरब के खिलाफ किया जाने लगा। पर सऊदी अरब ने अपनी सूझबूझ से उन खाड़ी देशों के साथ फिर से संबंध बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अमेरिका सख्ते में है। क्या खिचड़ी पक रही है सऊदी अरब की, इसे जानना और समझना जरूरी है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया के इलाके में इस समय बहुत तेज कूटनीतिक और राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, और वो भी कई मोर्चों पर। एक साथ बिन सलमान काहिरा का दौरा किया, जॉर्डन और तुर्की की आनन फानन में यात्रा का ऐलान किया, शर्म मुशेख में मिस्र में जॉर्डन और बहरीन के नरेशों की मेजबानी की। आखिर हो क्या रहा है जिसकी इतनी तैयारियां हो रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल पर छाया हुआ खौफ है, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा है। इस खौफ की वजह ईरान और उसके घटकों की तेजी से बढ़ती ताकत है। इजराइल अब यही खौफ अरब देशों को, खासतौर पर फार्स खाड़ी के अरब देशों को निर्यात करने की फिराक में है। इजराइल के युद्ध बेनी गांट्स इजराइल संसद में बयान देते हुए कहा कि इजराइल का समय अमेरिका के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में नया एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित करने का काम कर रहा है। इसका मकसद इलाके में इजराइल के घुसने मिलने के लिए हालात अनुकूल बनाना और ईरान को अलग थलग करना है। सवाल यह है कि अरब सरकारों को इतनी चिंता क्यों है कि वे इजराइल को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? इजराइल को तो सारा डर ईरान की बढ़ती ताकत और अपने पतन का है। तो फिर अरब देशों को खौफ की क्या वजह है? अरब की बात की जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस इलाके में लंबे से लड़ी जाने वाली जंग अब यूरोप स्थानांतरित हो चुकी है। तो फिर अरब सरकारें हारे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्यों ये मौका दे रहे हैं कि वे आकर अरबों के इस चैन को आग लगा दें और अरब देशों को ईरान और इजराइल के टकराव में झोंक दिया जाए। अरब ने इजराइल से समझौते किए, अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल से दोस्ती बढ़ाई, लेकिन अब अरब सरकारें इजराइल की जंग में कूदने की तैयारी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल है। अरब सरकारों की बात की जाए तो तेल की आमदनी से उनके खजाने भर गए हैं। तेल $125 प्रति बैरल के रेट से बिक रहा है और रूस की मेहरबानी से यह कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब को बजट घाटा झेल रहा था, आज उसकी रोजाना की आमदनी $1 अरब के करीब पहुंच रही है। अब हम देख रहे हैं कि इन हालात में अमेरिका और इजराइल मिलकर एक नई जंग शुरू करके अरबों के पैसे उसमें झोंक देने की कोशिश में लग गए हैं। यह बड़ी जहरीली खिचड़ी है जो इजराइल ने पकाई है। बाइडेन की देखभाल में अमेरिका सुपर पावर की पोजीशन गंवा चुका है। यूक्रेन युद्ध में उसकी कमजोरी साफ नजर आने लगी है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि अरब सरकारें कब तक उन ताकतों के हाथ का खिलौना बनी रहेंगी जो उनकी दिन रात बेइज्जती करते हैं, उनकी दौलत लूटने से थकते नहीं हैं, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है और सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ये अचानक से तमाम खाड़ी के देश जो हैं एकजुट हो रहे हैं, उससे अमेरिका और इजराइल को क्या फायदा होगा? क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमले करने की योजना बना रहा है, तो ईरान भी कड़े शब्दों में ये कह चुका है कि हमें वो देश ना समझने की कोशिश की जाए कि जिसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। और अगर ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं तो तमाम खाड़ी देश एकजुट होंगे, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसके लिए कवायतें खाड़ी देशों की तेज हो गई हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।